हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं मैंगो की एक न्यू रेसिपी। ये देखिए, ये देखने में जितनी यमी है खाने में भी उतनी ही यमी है। और इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले मैंगो ग्लेज या जिसको हम मैंगो क्रश भी कहते हैं वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने क्या लिया है, ये देखिए मैंने 2 मैंगोज़ लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी मतलब मैंगो ले सकते हैं। जैसे इस टाइम मुझे यही अवेलेबल थे तो मैंने यही मैंगो लिए हैं। तो आप कोई भी मैंगो ले सकते हो। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पील ऑफ करके इस तरह से उसका प्लम निकाल लिया था। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसका प्लम निकाल लेना है। तो अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम चीनी डालेंगे। इसमें मैंने एक जैसे कटोरी चीनी डाली है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और फिर मैंने देखिए इसमें पानी कितना डाला है, 1 गिलास पानी डाला है। ये देखिए, बस हमने इसको इस ऐसे इसमें डालकर अब इसको मैं जैसे ये है हैंडी की सहायता से इसको मैं बीट करूँगी। आप मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इस तरह को कर सकते हो। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया है। ये देखिए, इसमें कोई प्लम नहीं रहना चाहिए। बस इसको इस तरह से करके अब हमने गैस पे रख दिया है और इसको हमने धीरे धीरे हिलाना शुरू करना है। इसको हमने तब तक हिलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से हिलाते रहना है बीच बीच में से। ये देखिए, इसका प्रयोग हम जो है हमारा ये मैंगो ग्लेज या मैंगो क्रश है, इसका प्रयोग हम कई रेसिपीज़ में कर सकते हैं। मैंने भी 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं पहली तो आज ही शेयर करूंगी और दूसरी जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे ही केक भी बनाऊंगी। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। ये देखिए, हमारा जो ये है इस तरह से बन गया है। और इसको एक बात आपने याद रखनी है, इसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, उसका मैं प्रयोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है उसमें करूँगी, जो थोड़ा सा मैंने निकाला है। तो ये देखिए, जो ये है, ये देखिए इस तरह से गाढ़ा होना अब शुरू हो गया है, जैसे से आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसको बंद कर दिया है गैस को। अब ये देखिए इस तरह से हो गया और इसको अब मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए आप पहले ही इसको मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करना, जिससे कि ये मतलब बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ये ठंडा होने के बाद ये तो ऑलरेडी अपने आप ही थिक हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने अब ओपन रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। क्योंकि ठंडा होकर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको 10-12 दिन तक आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी डिश बनानी हो, कोई मैंगो शेक बनाना हो या कुछ भी, कहीं पे भी आपको काफ़ी रेसिपीज़ हैं। मैं भी 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, आप वो भी बनाना चाहते हैं, जब चाहे तब बनाए वाला काम हो जाता है। आप इसको बनाकर आराम से रख सकते हो स्टोर करके। ये देखिए, मैंने इसको अब प्लास्टिक के कंटेनर में डाल लिया है। ये एयर टाइट है, इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ठंडा ठंडा आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इसकी बनती हैं। तो ये देखिए, हमारा ये बन गया है। अब मैं अपनी ये रेसिपी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अब ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं। इसके अब हम साइड्स को सेपरेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अब साइड को सेपरेट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही यमी है और जल्दी ही बनने वाली है, क्योंकि अगर आपकी जो है मैंगो ग्लेज या क्रश जो भी है ये बना हुआ होगा तो आप बच्चे एकदम से कुछ मांगने लग जाते हैं कि मैंने मीठा खाना है या मुझे कुछ खाना है, एकदम से वो कहते हैं छोटे वाली भूख लगी है, वो वाली है। तो उसमें आप जल्दी से बस इसको ऐसे सेपरेट करो और उसके ऊपर हम जो ये हमारा जो था मैंगो ग्लेज या क्रश, इसको हम इसके ऊपर इजीली अप्लाई करेंगे। देखने में ये बहुत ज़्यादा यमी लगेगा और खाने में उससे भी ज़्यादा यमी है, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। इसको इस तरह से आसानी से सारी तरफ से इस तरह से स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, पूरी ब्रेड पे हमने इस तरह से कर देना है। ये देखिए, हमने कर दिया है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में रख रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं दूसरी ब्रेड रख दूँगी, लेकिन दूसरी ब्रेड पे भी मैंने ऐसे ही जो है हमारा जो मैंगो ग्लेज और या क्रश है उसको हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। इसका कोई कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से करना है। इसको पहले इसके ऊपर रख देंगे, ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और फिर इसके ऊपर जो साइड है, टॉप है, उसके ऊपर भी इसको ही अप्लाई करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर दिया है।
आप इसके टॉपिंग के लिए आप किसी उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप जैसे इसको स्प्रेड करने के बाद लगा सकते हो। जो भी टॉपिंग करना चाहे वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैंने इसके ऊपर नहीं किया। वो ऐसे सिंपल ही पसंद करते हैं। तो इसको ऐसे मैं बीच में से ऐसे कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आप कट करें और ये देखिए कितने यमी बनकर ये तैयार हो चुका है। आप ही देखेंगे और आप बच्चे के या बड़े कोई भी हो, बहुत ही अच्छा जो है लग रहा है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए कितना अच्छा ये यमी लग रहा है। और टॉपिंग के लिए भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, नहीं तो ये बिन टॉपिक से भी बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मैं ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।